गुरुदेव चरण में कर प्रणाम करता हूँ नमन गजानन को, माँ सरस्वती को हृदय धरू करता हूँ नमन पंचानन को, माँ जगदम्बा को कर प्रणाम शिव के चरणों में जाता हूँ। भरथरी रहे विद्वान बहुत बस उनकी गाथा गाता हूँ। यह मानो एक शिव लीला है, हर केंद्र में गोरखनाथ रहे, वहाँ तो एक योग तपस्वी थे, दूजे शिव के अवतार रहे। भरथरी शिष्य थे गोरख के, गुरु शिष्य का पावन नाता था। भरथरी जहाँ भी भटके थे, गुरु गोरख ही समझाता था। लिखता हूँ कथा भरतहरि की, उनकी गाथा को गाता हूँ। संस्कृत का जो महान कवि था, उनका वैराग्य बताता हूँ। उज्जैनी नगर के राजा थे, गंधर्व सेन कहलाते थे, उनके दो ही रानियां रही, एक रानी पुत्र भरतरी थे, दूसरी महारानी जी ने विक्रमादित्य को जन्म दिया। भरतरी उम्र में बड़े रहे, इसलिए राज्य भी उन्हें दिया। राजा भरतरी महाज्ञानी, उनके भी दो रानियां रही, करने को एक दिन वे शिकार दूसरे राज्य में गए सही। देखा एक राजकुमारी को, वह भी राजा की पुत्री थी, अत्यधिक सुहाना था स्वरूप, लाखों में एक थी। पिंगला नाम पावन उसका, राजा विवाह करना चाहा, पर मेरे पिता से बात करो, पिंगला ने राजा से ही कहा। फिर राजा पास वे जाते हैं, पिंगला पिता जुड़ाते हैं, अपने विवाह की चर्चा कर प्रस्ताव सभी वे बतलाते। वह राजा भी तैयार हुआ, पिंगला भरतरी शादी करके राजा फिर तो रानी लाए उज्जैनी को। शिव की लीला कुछ ऐसी थी, भरतरी काम में अंधे थे, थी पास न उनके भीड़ कोई, बस पास में एक दो बंदे थे। सुख के कुछ दिवस व्यतीत हुए, फिर राजा पर आघात हुआ। पिंगला गई वैकुंठ धाम, सब रख कर वहाँ विलाप हुआ। इतने में आए परम गुरु जो गोरखनाथ कहाते हैं, खुद स्वयं कमंडल को अपने उस द्वारे पटक बहाते हैं। टूटा है कमंडल टुकड़ों में, राजा की व्यथा पूछते हैं। राजा ने दुख जब बतलाया तो शर्त एक बतलाते हैं, यह मेरा कमंडल टूटा है, यदि ऐसा कोई बना देवे, विश्वास करो तुम हे राजन, रानी को तेरी दिला देवे। कर लिया प्रयास बहुत ने का, पर कोई वहाँ सफल ना है। तब गोरखनाथ उठ गए थे, बोले राजन अब चलना है। राजा भरथरी उठे हैं, सब गिरते हैं गुरु के चरणों में, फिर गोरखनाथ जिलाते हैं रानी को वहाँ पे क्षण भर में। सुख से फिर समय कट रहा था, पर राजा तो आलसी बने, वह शिव जी के ही सेवक थे, इस तरह वहाँ पर रहे बने। फिर एक दिवस की चर्चा है, भरतरी शिकार को निकले थे, गुरु गोरखनाथ वहाँ मिलने जंगल में जाकर पहुँचे थे। दे दिया दिव्य फल राजा को, खाओ तुम इसको अमर रहो। राजन जो तेरी पीड़ा है, उसको तुम मुझसे आज कहो। फल लेके भरथरी घर आए, मन सोच विचार में डूबा है, मैं अमर रहूं तो क्या होगा, हो जाए अमर महबूबा है। इस तरह अमर फल रानी को दे दिए भर
भरथरी पिंगला को, पर पिंगला सच्चा प्रेम नहीं करती थी भरथरी राजा को। उसका प्रेमी कोतवाल रहा जो उसी नगर में रहता था। पिंगला अमर फल लेकर के कोतवाल के पास में जाती है, तुम यह फल खाकर अमर रहो, ऐसा मन से समझाती है। कोतवाल भी रानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम ना करता था। उसकी प्रेमिका रही वैश्या, वह फल को वहीं पहुँचाया था। वैश्या ने सोचा अमर फल को मैं खा करके क्या पाऊंगी, मेरा जीवन है अधम सदा, यह फल राजा को खिलाऊंगी। दूसरे दिवस में वह वैश्या राजा को फल पहुँचाती है। खा करके राजन अमर रहो ऐसा संदेश बताती है। राजा जब वह फल पाते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हे नारी तुमको कहाँ मिला, इस तरह प्रश्न पूछवाते हैं। वह स्त्री सत्य बताती है, कोतवाल बुलाया जाता है। कोतवाल सत्य बतलाता है, तब रानी का क्रम आता है। रानी फिर सम्मुख आती है, सारा वृतांत बताती है। राजा तो राजा होता है, पिंगला ना उसे छिपाती है। इस तरह निराश हुआ राजा, मस्तक पर पश्चाताप चढ़ा। क्षण भर भी देर नहीं करता, वह तो वैराग्य की ओर बढ़ा। अपने भाई त्रिविक्रम को भरथरी तभी बुलवाते हैं। तुम पहनो राजा मुकुट भाई, हम राजा तुम्हें बनाते हैं। भरथरी सभी को धिक्कारे, कोतवाल पिंगला रानी को, फिर कामदेव को धिक्कारे, उस वैश्या रूपी नारी को। खुद को भी धिक्कारा उसने, संसार के अद्भुत राजा से हो गया ज्ञान उस राजा को। मस्तक पर गोरखनाथ जिसे जब ज्ञान हुआ उस राजा को, सिंहासन छोड़े चले गए करने को घोर तपस्या। वे उज्जैनी गुफा में चले गए, उनकी रचनाएं 3 हुई, श्रृंगार नीति वैराग्य शतक, जो शतक त्रय कहलाती है। विद्वान है माथा रहे पटक, गुरु गोरखनाथ की छाया थी, हर समय कृपा उनकी रहती। आंतरिक भक्ति अति पावन थी, जो उनका दिव्य ज्ञान कहती। गोरखनाथ गुरु उनके शिव के अवतार कहते हैं। वे परम तपस्वी होकर के एक नाथ पंथ बतलाते हैं। संस्कृत के वे थे कवि महान, अरविंद नमन अब करते हैं। ऐसे भरथरी तपस्वी को अरविंद विशीष झुकाते हैं। ऐसे भरथरी तपस्वी को अरविंद विशीष झुकाते हैं। ऐसे भरथरी तपस्वी को अरविंद विशीष झुकाते हैं।